हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर डेविना अपने कीबोर्ड में कीवर्ड टाइप कर रही होती है। लैपटॉप स्क्रीन को बहुत मिस्ट्री से देख रही होती है और मन ही मन कहती है ऑफेंसिव ही सबसे बेस्ट डिफेंस होता है। अगर मैं मॉनिटर करूँ सबको जो भी गैब्रियल और मिकी को हर्ट करना चाहते हैं तो मैं आने वाले खतरे को पहले ही देख लूंगी। फिर वो कैसल और लवेग्नी के बारे में सोचती है और मन ही मन कह रही होती है कैसल को ठिकाने लगा दिया गया है और बाकी मूव भी अब किसी के साइड नहीं है। तो अगला कौन हो सकता है? वो स्क्रीन की तरफ देखती है। तीनों ग्रुप के लीडर दिख रहे होते हैं, मैक्सियो और एक दाब्रतवा लेडी और तीसरी है एलिस, लीडर ऑफ ट्राइड। क्रोशियाई वाली इंसिडेंट के बाद गैब्रियल के रिलेशंस अभी भी ब्रतवा मतलब रूसी माफियाओं के साथ संबंध अभी भी अच्छे हैं और ब्रिक्सो की एक्टिविटीज वेनेशियन माफियाओं के साथ मेल नहीं खाती, मतलब गैब्रियल के ग्रुप के साथ। फिर वो तीसरी माफिया पार्टी के बारे में सोचती है जिसमें एलिस और शाउतो होते हैं और वो बोलती है ट्राइड अपने ट्रम्प्स के बारे में बात करना चाहेगा क्योंकि लेविग्ने ने लग्जरी सामानों के कॉन्ट्रैक्ट को खो दिया है। ट्राइड के बारे में सोचकर वो एलिस को स्टॉक करती है। लैपटॉप स्क्रीन खोलती है, स्नैपग्राम में एलिस की प्रोफाइल देखती है जिसमें वो कार पे लेटी हुई एक पोज दे रही होती है। लेविना उसे देखकर बोलती है एलिस का टेस्ट फास्ट कार्स में है। फिर हम कुछ उसकी फोटो के नीचे कमेंट्स देखते हैं जिसमें किसी ने लिखा था सिर्फ कार के साथ पोज देने से आप कूल नहीं बन जाते, मुझे क्या आपका नंबर मिल सकता है? मम्मी माफ़ करना मम्मी। और एक ने कमेंट कर रखा होता है सिर्फ गंभीर मतलब सीरियस कनेक्शन वाले व्यक्ति ही F1 कार के इतने क्लोज जा सकते हैं, रेस्पेक्ट। लेविना ये सब पढ़कर मन में सोचती है लगता है इस वीकेंड मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है। लैपटॉप में कुछ टाइप करती है और सोचते हुए बोलती है न्यूट्रल लोकेशन पब्लिक वेन्यू। और एलिस इसे कभी मिस नहीं करती और वो एक शैतानी वाली स्माइल देती है। सीन शिफ्ट होता है गैब्रियल के पास जहाँ वो थोड़ा उदास दिख रहा होता है और वेल कहती है मेरे कुछ कॉन्टैक्ट हैं जो हमें क्लब की टिकट दिला सकते हैं। नीको बोलता है वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तभी एक कुछ फेंकने की आवाज़ आती है और हम डेविना को देखते हैं जो हाथ में एक टोस्ट और स्टाइल में खड़ी होकर बोल रही होती है ये आपकी मदद कर सकता है। तभी गैब्रियल बोलता है डेविना आराम से ब्रेड का बाइट लेते हुए में एक आँख बंद करके उसे देखती है। गैब्रियल बोलता है नीको की तरफ इशारा करते हुए तुम आज नीको को ले जाओ। ये सुनकर डेविना थोड़ी घबरा जाती है और अपना टोस्ट खाना बंद कर देती है और गैब्रियल की ओर देखकर बोलती है इस दूर ले जाने के लिए। दूसरी ओर नीको कहता है एनिमल्स मुझे पसंद करते हैं और वो चीज कर रहा होता है उसकी तरफ। डेविना बोलती है क्या एडम सिख है? डेविना की तरफ स्माइल करती हुई कहती है चुटकी लेते हुए एडम अपनी पास्ट लाइफ के फेवर्स का फायदा उठा रहा है। भी ये सुनकर स्माइल करता है और अपनी कॉफी का सिप लेता है। आगे नीको को छेड़ती हुई बोलती है डेविना से लेकिन अगर तुम इससे तंग आ जाओ तो इसे बड़ी बिल्लियों मतलब शेर और चीतों के पिंजरे में धकेल देना। ये सुनकर नीको की हालत टाइट हो जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती है डर से और वो बोलता है ये तुम्हारा काम करने का इन्वायरमेंट बिल्कुल टॉक्सिक है। तभी बैक से आवाज़ आती है डेविना मुझे टाई चूज करने के लिए मेरी हेल्प करो। तभी डेविना एक बड़ी सी स्माइल करती है और वहाँ से बोलती है कमिंग बॉस और वो वहाँ से चली जाती है। नीको बैकग्राउंड में मुंह बना रहा होता है और डेविना के जाने के बाद वेल उसकी दी हुई डायरी को खोलती है और बोलती है क्या बकवास और वो रुक जाती है, उसकी नज़र पड़ती है। वेल तो ये देख के घबरा जाती है लेकिन नीको आता है साइड से चश्मा लगा के और वो खाता हुआ टोस्ट बोलता है क्लब टेरिस के ब्लूप्रिंट और सिक्योरिटी कैमरा और लेआउट भी। और गैब्रियल बोलता है तभी ओह इवन इसमें तो वीआईपी लिस्ट भी है। वेल ये देखकर घबरा रही होती है और वो घबराई हुई कहती है उसे आखिर कैसे पता चल जाता है कि हम यहाँ मीटिंग की प्लानिंग कर रहे थे, क्या वो हमारी जासूसी कर रही थी? तभी पीछे से नीको कहता है घबराया हुआ या फिर हम इतने ही अनुमान लगाने योग्य हैं। ये सुनकर गैब्रियल कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता और वो बोलता है इससे पता चलता है कि डेविना अब सीरियस हो रही है। और तभी नीको बोलता है पीछे आते मिकी और डेविना को देखते हुए तुम जो भी विश करते हो उसके लिए अब ख्याल रखना क्योंकि हमारी डेविना तो है ही इतनी इंटेलिजेंट जो टाइम से पहले ही सारे काम कर देती है। तो अब सीन शिफ्ट होता है जू में। वहाँ पर बहुत सारे शुतुरमुर्ग दिख रहे होते हैं, वो भी पिंजरे के अंदर। मिक्की सबसे आगे चल रहा होता है और वो डेविना से बोलता है तो हम आगे क्या देखने वाले हैं? डेविना बोलती है जिराफ। तभी पीछे से नीको बोलता है हाँ क्या हमें जाना ही होगा? नीको पीछे से थोड़ा भाग कर आता है और मिक्की के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या तुम एनिमल लवर नहीं हो? तभी मिक्की थोड़ा घोटा हुआ देखता हुआ बोलता है उसे कोई भी जो एनिमल लवर है उन्हें कभी केज में बंद नहीं करेगा। ये सुनकर निको थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो अपने सर को सहलाता हुआ कहता है मुझे पूरा यकीन है इनमें से मोस्टली एनिमल्स इसी केज में पैदा हुए होंगे और ज़्यादातर ये वाइल्ड वाले एटमॉस्फेयर में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे।
तभी मिक्की बोलता है ये सुन, क्या उससे ये बात बेटर हो जाती है? अगर आप किसी को कैद में पालते हो तो उसे कैद में रखना सही है? सो गाइस, आपको क्या लगता है? मिक्की है तो छोटा लेकिन बात मैच्योर लोगों की तरह करता है, तो मिक्की सबसे प्यारा है। सो उसकी ये बात सुनकर तो निको और डेविना दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं घबरा कर, और तभी डेविना उसका मूड सही करने के लिए स्माइल के साथ उसके पीछे जाती है और बोलती है यहाँ पर एक लेक पार्क भी है, हम डक्स को देखने चले। और तभी ये सुनकर मिक्की एकदम स्माइल करने लगता है और बोलता है हाँ, बत्तखें कई ज़्यादा कूल होती हैं। और वो चले जाते हैं देखने के लिए बत्तख, और वो पानी की नाव में बैठे होते हैं। निको, डेविना और मिक्की सारे खुश होते हैं। तभी उंगली उठाकर मिक्की बोलता है उस वाली को देखो। तभी एक बत्तख उनके आगे आगे नाव के चल रही होती है और मिक्की चिल्लाकर बोलता है चलाओ निको। और निको बोलता है एक क्रीपी सी स्माइल देता हुआ हम उसे पकड़ लेंगे। और तभी वो चप्पू चलाने लगता है। लगता है निको के अंदर किसी की आत्मा आ गई हो, आगे बाहर आगे बाहर। और तभी मिक्की खड़ा होकर देखने लगता है कि हम कितनी दूर है। पीछे बैठी डेविना थोड़ी घबरा रही होती है और वो नाव के हैंडल को पकड़ के रखती है और बोलती है मुझे लगता है कि हमें ना डक का पीछा छोड़ देना चाहिए। और पानी उसके मुंह पे आता है और वो तभी दूर से रोशनी में देखती है और लाइट पड़ती है उसके मुंह पर। वो बोलती है ये देखने में बिल्कुल कैमरे जैसा लग रहा है। वो मन ही मन सोचती है क्या ये बर्ड्स की पिक्चर ले रहा है? डेविना का ध्यान उस कैमरे पर ही अटक जाता है, जबकि हमारा छोटा मिक्की बत्तखों को देखकर बोलता है क्या तुम इस पॉन्ड की सबसे खूबसूरत बत्तख नहीं हो? और वो उस बत्तख के साथ ही फ्लर्ट कर रहा होता है। ये सब निको चप्पू चलाता हुआ उनको देखता है और तभी डेविना नोटिस करती है। तब भी उस कैमरे वाले पर ही नजर रखती है और सोचती है ये हमारी फोटोज तो नहीं ले रहा है। निको उसकी तरफ सर हिलाता है कि हाँ हमारे ही फोटोज ले रहा है। और तभी वो अपने मन में सोचती है मतलब इसने भी ये सब देख लिया है। डेविना थोड़ा ड्रामा करते हुए कहती है क्या इतना समय हो गया है, बेहतर होगा कि हम अब घर के तरफ चलें। और अपनी घड़ी को देखती है। तभी मिक्की मुंह बनाता हुआ कहता है अभी से। डेविना मिक्की का मूड अच्छा करने के लिए बोलती है फोन दिखाकर चलो एक फोटो ले लेते हैं ताकि जब हम घर पहुंचे तो तुम उस बत्तख को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर सको। ये सुनकर तो मिक्की भी हैप्पी हो जाता है और अपनी चमकदार आंखों से उसे देखता हुआ बोलता है गुड आइडिया। डेविना तभी अपने फ़ोन से डक की फ़ोटो लेती है और क्लिक कर लेती है और ये उसका एक आइडिया होता है। और वही फ़ोटो हम गैब्रियल के पास देखते हैं। वही फ़ोटो गैब्रियल और वेल और निको के बीच में टेबल पर रखा होता है। निको फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है डेविना ने उसे तुरंत ही पहचान लिया था उस फोटोग्राफर को। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा है फोटो में, लेकिन ये किस तरह की हॉबी है जो वो फोटो ले रहा है वो भी सन को देखते हुए, ये तो कुछ अजीब है। ये सुनकर वेल थोड़ी नर्वस होकर कहती है मुझे ये पसंद नहीं आया, पिछले अटैक के बाद इतनी जल्दी मिक्की की जासूसी होने लगी है। ये सुनकर गैब्रियल थोड़ा सोचकर कहता है मैं उसे मोनाको लेकर जाऊंगा। ये सुनकर वेल कहती है इतने बड़े इवेंट में क्या ये समझदारी होगी? गैब्रियल कहता है लेविग्नी सहायता के लिए आ रही है। और वो थोड़ा सोचता हुआ टेबल पर हाथ टैप करता हुआ कहता है मैं उसके बेटे को भी इनवाइट करूंगा, डेविना उन दोनों पर नजर रख सकती है। ये सुनकर निको खड़ा हो जाता है और सोचता हुआ कहता है मुझे लगा था कि आप मिक्की को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। सुनकर गैब्रियल उसे उन नज़रों से देखता है जैसे वो उसे अभी चबा कर खा जाएगा। और ये देखकर निको डर जाता है और बोलता है मैं तो बस ऑब्जर्वेशन कर रहा था बॉस। ये सुनते ही गैब्रियल वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है और जाता हुआ निको को कहता है ये ऑब्जर्वेशन उस आदमी के लिए बचा कर रखो जो मेरे बेटे को स्टॉक कर रहा है। जाता हुआ अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर के देखता है। वहाँ पर डेविना मिक्की को ड्राइंग करा रही होती है और बोलती है भूलना मत उसकी पर्पल चेस्ट है। सुनकर मिक्की अपना ड्राइंग करता हुआ कहता है वह एक मेल डक है वीना, क्या तुम्हें डक के बारे में कुछ भी नहीं पता है? तभी डेविना नोटिस करती है पीछे गैब्रियल खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा होता है और डेविना उसे देखकर बोलती है। गैब्रियल डेविना के पास आता है और उससे बोलता है तुम्हें एक लॉन्ग ट्रिप के लिए पैकिंग करनी होगी। ये सुनकर डेविना बोलती है कहाँ के लिए? गैब्रियल बोलता है मोनाको। और फिर अपनी बात बोलकर वो उसके और करीब आता है और बोलता है वेरोना। डेविना ये सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है पुलिस वाले लड़के के पास। उसने निको और मिक्की की फोटो ले रखी होती है। वो उस पर टैप करता है और सोचता है और बोलता है अगर एक एंजलिनी कैप्टन उसका बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है तो ये बच्चा डेफिनेटली ही उसका हेयर होगा। फिर वो आगे अपनी वही पुरानी डायरी निकालता है जिसमें उसने स्केच बना रखे होते हैं और उसे देखकर बोलता है मुझे लगा था कि ये ताकतवर वाले मॉब से निपटने के लिए नॉर्थ से डील करने चले गए हैं, लेकिन ये वाला तो यही टिकने के लिए आया है।
तो फिर शहर में वेनेशियन माफिया की पकड़ मजबूत हो गई है। गाइस, इससे पता यही लगता है कि वो कैमरे वाला आदमी इस पुलिस वाले ने ही भेजा था। और यहाँ पर बात भी हमारी गैब्रियल की हो रही है, क्योंकि वेनेशियन माफिया हमारा गैब्रियल ही है। अब इसका सीनियर पुलिस वाला इसके ऊपर आकर चिल्लाता है एमरिक, और बेचारे की आत्मा बाहर निकल आती है और उसकी डायरी से पेज भी नीचे गिर जाता है और वो रोता हुआ बोलता है यस सर। उसका सीनियर गुस्से में बोलता है क्या तुमने मधुमक्खी के आंकड़ों वाली वह रिपोर्ट पूरी कर ली है? तभी वो बेचारा डरता हुआ कहता है नहीं, मैं काम कर रहा था। और वो अपनी डायरी को अपनी छाती से लगा के रखता है जिससे वो उसकी डायरी में ना देख सके। उसका सीनियर पुलिस वाला उसके ऊपर चढ़कर उंगली दिखाकर बोलता है वो केस वहीं पर क्लोज हो चुका है, और वो बेचारा डरकर पीछे हो जाता है। उसका सीनियर पुलिस वाला जाते हुए बोलता है अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो और तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ये सोच सकते हो तो उसे वहीं पर छोड़ दो। और वो चला जाता है। हम देखते हैं उस पुलिस वाले को गैब्रियल से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। वो उसकी ड्राइंग अपनी डायरी में बना के रखता है और अपना हाथ भींचते हुए कहता है मैं ये नहीं कर सकता। और वो गुस्से में थोड़ा काँप रहा होता है। तभी हम उसकी प्यारी प्यारी अलग कलर की आंखें देखते हैं और वो गुस्से में बोलता है उन्होंने जो किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। बेसिकली इसका सीनियर पुलिस वाला गैब्रियल वाले केस की ही बात कर रहा होता है, क्योंकि कोई भी माफिया मधुमक्खी से कम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डेविना एक लंबी लिस्ट लेकर चेक कर रही होती है कि ऑर्डर देते हुए कहता है स्नैक, वो बोलती है चेक। वो बोलता है सूट्स, वो बोलती है चेक। और आगे मिक्की बोलता है सब फेस बनाते हुए स्केच पैड एंड पेंसिल। डेविना स्माइल के साथ लिस्ट को देखते हुए कहती है दोनों ग्रेफिट और कलर्ड। मिक्की आगे कहता है और अपनी टाई को हाथ लगा के सही करता है और बोलता है देन हम रेडी हैं जाने के लिए। तभी पीछे से एडम आता है उसके कैप्टन फेदर को अपने हाथ में लेकर एक ब्लैंकेट के साथ, और वो बोलता है क्या मैं कैप्टन फेदर को पीछे एक सॉफ्ट ब्लैंकेट के साथ रख दूं? ये सुनकर मिकी पीछे की तरफ देखता है, उसका फेस रेड हो जाता है और वो घबराता हुआ कहता है वो मेरे लिए नहीं है, कैप्टन फेदर को अपना नेक्स्ट चाहिए ना। डेविना मजाक के मूड में अंगड़ाई लेती हुई बोलती है हो सकता है कि मैं झपकी ले लूँ। तभी मिकी उसकी तरफ इशारा करके इरिटेट होके बोलता है तुम्हें जागते रहना है और मेरा इंटरटेन करना है। तभी वो बोलती है आगे हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन कोस तक का रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा है। मिकी ये सुनकर थोड़ा चिल्लाकर बोलता है मैं तुम्हें उंगली चुभाकर जगा दूंगा। तभी हम देखते हैं दूर खड़ी हुई एक बुढ़िया इनको देख रही होती है। वो बुढ़िया कोई और नहीं सिग्नोरा होती है। पीछे से गैब्रियल बोलता है सिग्नोरा। ये सुनकर सिग्नोरा गैब्रियल की ओर मुड़ती है और उसे बास्केट उसके हाथ में दे देती है और बोलती है लंच ब्रेकफास्ट प्रिपेयर है, क्या आपको अपनी ट्रिप के लिए और कोई चीज़ों की नीड है? तभी गैब्रियल बोलता है नहीं, हम आपसे एक वीक के बाद ही मिलेंगे। सिग्नोरा डेविना की ओर देखती है। डेविना उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखती है। सिग्नोरा हाथ उठाकर बोलती है सेफ ट्रेवल। सिग्नोरा तभी एक कॉल करती है। डेविना जाके कार में बैठ जाती है और वो कार से बैठकर सिग्नोरा को ही देख रही होती है। तभी मिक्की बोलता है उसके पास बैठा हुआ क्या हम खाना खा सकते हैं? डेविना थोड़ी घबराई हुई बोलती है हम अभी तो निकले हैं, हम एविग्नेन में रुकेंगे लंच के लिए। वो आगे बोलता है अपने पापा को देखकर क्या मैं आगे एडम के साथ बैठ सकता हूँ? गैब्रियल अपने टैब में कुछ कर रहा होता है। वो बोलता है नहीं। मिकी बोलता है तो जब हम रुकेंगे तब मैं डेविना के साथ अपनी सीट चेंज कर सकता हूँ, मुझे विंडो की तरफ बाहर देखना है। ये सुनकर ही डेविना अपने मन में एक मेमोरी सोच लेती है जिसमें मिकी खिड़की पर बैठा है और वो गैब्रियल के साथ बगल में बैठी है। और मुझे लगता है कि गैब्रियल को भी ये सब समझ में आ गया है और वो अपने बेटे को बोलता है और फिर अपने टैब में काम करने लगता है और बोलता है नहीं। और बेचारा मिक्की बोलता है इरिटेट होकर क्या मैं बोर हो रहा हूँ, और वो सीट में पीछे मुंह बनाकर बैठ जाता है। डेविना उसकी ओर देखकर उसकी डायरी निकालती है, इसी स्माइल करते हुए उसकी ओर देखकर बोलती है आर्ट बनाने के बारे में क्या ख्याल है? मिक्की मुंह बनाकर बोलता है हम ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? और तभी आगे से एडम बोलता है क्या तुम मेरी जॉब छीनने की कोशिश कर रहे हो? तभी मिक्की पीछे की ओर देखकर मुंह बनाकर कहता है तुम हमें तब भी सिटी की सैर करा सकते थे उन जगहों पर जहाँ बस नहीं जाती। ये सुनकर तो बेचारे एडम को धक्का लगता है और वो बेचारा दुखी हो जाता है और बोलता है आउच। और पीछे गैब्रियल थोड़ा स्माइल करके एडम की ओर देखता हुआ कहता है क्या ये तुम्हारी एक्साइटिंग होने के लिए काफ़ी नहीं है? मुझे इस वीकेंड तुम्हें खोने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी, है ना? ये सब सुनने के बाद पीछे बैठी डेविना एडम की ओर देखती है और मनी मन सोचती है क्या वह उस बारे में बात कर रहे हैं? तभी एडम बैठा हुआ आगे से बोलता है नहीं, मुझे उसकी याद तक नहीं आती। तो गाइस अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं।
मुझे तो लगता है किसी कार की रेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है आगे। उसी दिन कुछ समय बाद मोनाको का शासन और वो सब एक बड़ी सी शिप पर होते हैं। गैब्रियल और डेविना और मिकी साथ में खड़े होते हैं। गैब्रियल बोलता है, लेविग्ने और मेरे पास बिजनेस है डिस्कस करने के लिए। आई ट्रस्ट यू, तुम इन बॉयज को बिजी रखोगी। डेविना बोलती है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली जब। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो चिल्ला रहा होता है, मिकी। और मिकी इधर से चिल्लाता है, लुइस। सुनकर डेविना और गैब्रियल भी उधर की तरफ मुड़ जाते हैं। मिकी आगे तेजी से लुइस की ओर बढ़ रहा होता है और डेविना देखकर बोलती है, उन्हें हम संभाल लेंगे। और तभी हम सामने से आती हुई लेविग्ने को देखते हैं जो गैब्रियल को देखकर बोलती है, एंजेलिनी तुम पहुंच गए। गैब्रियल भी उसको देख रहा होता है। लेविग्ने गैब्रियल का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुमने कुछ ओवर ड्रेस नहीं कर रखा है। और तभी गैब्रियल बोलता है, हाँ मैं सन के आगे जल जाता हूँ। खड़ी डेविना जो गैब्रियल की उन्हीं यादों में डूब जाती है जहाँ पर वो ओवर ड्रेस नहीं, बिल्कुल नेकेड टाइप था। और वो बोलती है, ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। उन्हीं सोचों में डूबी होती है और जब ये दूसरी तरफ से आवाज आती है, हे हाय अगेन। जोसेफ को देखते हैं जो थोड़ी घबराई हुई लग रही होती है। डेविना उसे देखकर चिंता करती हुई कहती है, जो तुम ठीक हो ना। बेचारी जोसेफ जो देखने से ही बीमार लग रही होती है, वो रेलिंग को पकड़ के नीचे बैठ जाती है और बोलती है, बोट मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आती। तभी डेविना बोलती है, लेकिन अभी तो हम निकले ही नहीं हैं। उसकी हेल्प करती है और उसे पकड़ कर ले जाने लगती है और बैठाती है और बोलती है, तुम यहाँ पर बैठो और थोड़ा ब्रेक लो। हम दूसरी तरफ देखते हैं, दोनों बच्चे रेलिंग पर चढ़ रहे होते हैं और वो करके चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम डेविना को देखते हैं जो उन बच्चों के पास जाती है और वहाँ से वो मिक्की को झटके से उतारती है और बोलती है, किनारे के ज़्यादा करीब मत जाना, ठीक है। और वो बोलता है उसे, मुझे तो स्विम करना भी आता है। डेविना उससे आगे स्माइल करते हुए बोलती है, नीचे गिरते समय तुम्हारा सिर भी टकरा सकता है। हम लुइस को देखते हैं जो एक रस्सी से लटक रहा होता है, वो भी बंदर की तरह। उसे देखकर डेविना की हालत टाइट हो जाती है और वो घबरा के चिल्ला के बोलती है, इससे तुम हर्ट हो सकती हो। लुइस को गोदी में पकड़ लेती है। वो तब भी ऐसे ही तैर रहा होता है जैसे वो हवा में है। थोड़ी घबराई हुई होती है और उन बच्चों को समझाते हुए कहती है, ना मैं तुम्हें स्टीयरिंग व्हील दिखाऊं। कर हवा में तैरता हुआ लिटिल लुइस बोलता है, क्यों ना हम फिर क्लाइंब करें मास्ट पर। डेविना घबराई हुई बोलती है, इस लाइफ में तो कभी नहीं। और खड़ी लेविग्ने बोलती है गैब्रियल से, क्या वो उन दोनों बच्चों को संभाल लेगी। गैब्रियल एटीट्यूड के साथ बोलता है, डेविना कुछ भी हैंडल कर सकती है। लेविग्ने आगे गैब्रियल को कहती है, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो उम्मीद रखनी चाहिए कि लोग आपकी बातें बनाएंगे। तभी गैब्रियल बोलता है, लोग यानी आप जैसे लोग। लेविग्ने ये सुनकर थोड़ी भड़क सी जाती है और उसे देखकर बोलती है, शायद ही, लेकिन अगर आप अपने ही स्टाफ के साथ चक्कर चलाना चाहते हैं तो ये आपकी ही प्रॉब्लम है। अगर दूसरों को लगने लगे कि वो उसके थ्रू तुम्हारे पास पहुंच सकते हैं तो क्या आप ये देख पा रहे हैं। और वो अपना चश्मा नीचे करती है और एक इविल साइड के साथ बोलती है कि ये मेरी प्रॉब्लम कैसे बन सकती है। सुनकर गैब्रियल थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ उसकी ओर देखकर कहता है, श्योरली आप मुझे ये सुगेस्ट तो नहीं कर रही है कि मेरी नैनी हमारी एयरलाइंस के लिए कोई खतरा हो सकती है। ये सुनकर लेविग्ने दोनों बच्चों की तरफ देखती है और प्यार से उन बच्चों को देख रही होती है और बोलती है, हमें से हर किसी के पास पहले से ही एक बड़ी और साफ दिखने वाली वीकनेस मौजूद है और कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तभी गैब्रियल बोलता है, आपको गलत फहमी हुई है। तभी ये सुनकर लेविग्ने कहती है, हाँ मेरी इंसल्ट मत करो, खैर मैं तुम्हें यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं लाई हूँ, चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। और ये सुनकर गैब्रियल उसे घूर रहा होता है साइड से घबराया हुआ। लेविग्ने गैब्रियल वहाँ से दूसरी ओर जाने लगते हैं और वो डेविना और सारे बच्चों को हंसते खेलते देखते हैं। लेविग्ने भी उनको देखती है और बोलती है, मैं तुम्हें बताती हूँ एलिस के साथ तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट होता है 2 घंटे बाद का, जहाँ पर मिक्की और गैब्रियल साथ में खड़े होते हैं। गैब्रियल को देखकर मिक्की बोलता है, हमें लुइस को अपनी बोट दिखाने के लिए वेनिस ले जाना होगा। ये सुनकर गैब्रियल थोड़ा घबराया हुआ कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि उसकी मदर अकेले देश से बाहर जाने देगी। कि सोचता हुआ कहता है, वो भी हमारे साथ आ सकती है। ये सुनकर गैब्रियल दूसरी ओर नजर घुमा के कहता है, अंकल को ये सब बहुत पसंद आएगा। मिक्की आगे बोलता है, और कल लुई हमारे साथ बैठकर रेस देखने जाएगा, सही है ना। डेविना पास में खड़ी हुई कहती है, बिल्कुल। वो आगे बोलता है, हमें एक्स्ट्रा स्नैक्स साथ रखने होंगे, लुई को खाने के बीच बीच में भूख लगने लगती है। और वो आगे बोलता है, और कोई भी ऑकवर्ड सब्जेक्ट बीच में मत लाना। ये सुनकर डेविना पीछे खड़ी सांस छोड़ती है और उसके पापा की तरफ देखती है। गैब्रियल उसकी ओर देख रहा होता है और वो बोलती है मिक्की आगे समझाता हुआ कहता है उन दोनों को, ये हमारा पहला बिजनेस डील है। होटल वाली इंसिडेंट के बाद ये हमारी फैमिलीज के बीच में पहला ही बिजनेस डील है।
सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। शिफ्ट होता है रेस डे, जहाँ पर वो गुस्से में चिल्ला रहा होता है, वे कहाँ है। दूसरी ओर हम डेविना को देखते हैं जो बहुत प्रीटी लग रही होती है और वो मिक्की को होप देते हुए बोलती है, मुझे यकीन है कि वे जल्दी ही आता होगा। घबराया हुआ मिक्की बोलता है, हमें लुई को ले जाने में देर हो जाएगी। आसपास देख रही होती है और पीछे मुड़कर बोलती है, उसने कहा था कि वो हमें यहीं पर मिलेगा। तभी एडम एडम आवाज आती है पीछे से, इधर देखो एडम, इधर देखो। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। बेचारा एडम भीड़ के बीचों बीच होता है और सारे लोग उसकी फोटो ले रहे होते हैं। एडम बोलता है, मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिलकर रियली, बट मुझे जाना होगा। और वो भीड़ से बचकर बीच से निकल कर आ रहा होता है पसीने में डूबा हुआ। मिक्की बोलता है, क्या वह? तभी वो बेचारा उन्हें दोनों को देखकर कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया थोड़ा। एडम बेचारा हाफ रहा होता है, अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उससे बोलती है, तुम्हें भीड़ ने घेर लिया था? ये सुनकर एडम बोलता है, मैं रास्ते में अटक गया था। ये सुनकर मिक्की अपना बैच नीचे फेंक देता है और एडम से बोलता है, एडम क्या तुम कोई लेडी किलर हो? मिक्की की इस बात का मतलब यही होता है कि लड़की आपको कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। सुनकर एडम थोड़ा शर्माता हुआ कहता है, उसके गाल रेड हो रहे होते हैं। वो बोलता है, ये किस तरह का क्वेश्चन है? डेविना मिक्की की ओर झुककर उससे बोलती है, एडम काफी फेमस है मिक्की, क्या तुम्हें नहीं पता था? सुनकर तो मिक्की थोड़ा शौक में चला जाता है और उसकी ओर देखकर बोलता है, ये आदमी। एडम जिसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो इधर उधर दौड़ रहा होता है, आंखों से उसके आंसू बहे जा रहे थे और वो बोलता है, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। देखकर मिक्की को वो बहुत पागल लग रहा होता है और वो बोलता है एडम को, क्या इसलिए तुम ये सारी फुल शर्ट्स पहनते हो ताकि लोगों की नजर में ना हो? एडम जिसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे, फिर वो दोबारा नाचते हुए दूसरी तरफ भागता हुआ उससे बोलता है, मेरी शर्ट्स को इन सब के बीच में मत लाओ। और डेविना जो ये सब देख रही होती है वो हंसती है, हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे पापा किसी को भी तुम्हें यहाँ वहाँ ले जाने के लिए रख लेंगे? और तभी हमारा एडम बताता है कि स्टाइल में खड़ा होकर, तुम्हारा ड्राइवर एक एलिटो रेसिंग का लेजेंड है। और हम देखते हैं एडम की पुरानी इमेज जो सच में ही बहुत हैंडसम लग रहा होता है। तो वो इसी बारे में बात कर रहा होता है जब वो कार ड्राइव कर रहा था और गैब्रियल ने उससे पूछा था। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड हो रहा है। सो गाइस आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार ज़रूर देना, और इसमें भी मैंने 2 एपिसोड ही मर्ज किए हैं। सो नेक्स्ट वाला भी मैं इसी तरह डालने की कोशिश करूँगी, और तब तक